हमारे बिहार का विकास तभी होगा जब शराब चालू होगा, आपके हिसाब से? नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है सर। बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। 20 से 25 हजार करोड़ रुपया का सालाना शराबबंदी से जो रेवेन्यू का लॉस है, ये निर्लज सरकार को समझ में आ रहा है ये बात। 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है, मतलब बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। अमेज़न सिस्टम की तरह शराब घर में होम डिलीवरी पहुंचाए जा रहे हैं। शराब माफियाओं के सहयोग से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नमस्कार। बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। जनस्वराज के तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा तो कर दी गई थी, 3 उम्मीदवार की घोषणा अभी भी बाकी थी। अभी हमारे साथ संजय कुमार ठाकुर जी हैं, जो कि जनस्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे हम लोग विशेष बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर आने वाला वो 3 नाम और कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका भी और आपकी टीम को भी और आपके तमाम श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। जनस्वराज परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चलिए सर, अब पहला सवाल आपसे यही होगा कि जनस्वराज में एक नाम घोषणा हो चुकी है, बाकी का 3 नाम कौन कौन है? ये नाम की घोषणा की प्रतीक्षा करिए, सस्पेंस बना रहेगा, मतलब सस्पेंस बना रहेगा। हाँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हम सभी के सर्वमान्य नेता हैं और जनस्वराज परिवार के संस्थापक हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं, उनकी टीम समीक्षा कर रही है और वो स्वयं भी अभी क्षेत्र में ही हैं, जहां कार्यकर्ताओं से मशविरा किया जा रहा है। ये सारा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल से परसों तक आप सभी को बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का नाम 3 नाम है, वो नाम सामने कर दिया। हाँ, एकदम सामने आज चूंकि नोटिफिकेशन हो गया, चुनाव आयोग ने आज से नॉमिनेशन देने की दे दिया कि आज से नॉमिनेशन करने की का आधिकारिक तिथि निर्धारित हो गया, अधिसूचना जारी हो गई। अच्छा सर, जनस्वराज की अगर हम बात करें तो जनस्वराज चूंकि शिक्षा है ना, रोजगार, इन मुद्दों पर बातचीत कर, लेकिन एक मुद्दा काफ़ी कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा कैसे लाया जा रहा है, शराबबंदी को लेकर के। जैसे बिहार में भी शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा खासा वोट भी लिया था शराबबंदी के नाम पर, लेकिन अब जो है आपके जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि आएंगे तो शराब चालू कर देंगे। सर, इससे कितना सहमत है? एकदम सही कह रहे हैं, उचित फैसला उन्होंने कर दिया है, उचित घोषणा कर दिया है, उन्होंने घोषणा कर दी है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आधा घंटा के भीतर शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, चूँकि यह बिहार के लिए कोढ़ बन गया है। अच्छा। बिहार में जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार जारी है, जिस तरह से हर टोले मोहल्ले में अमेज़न कल्चर की तरह, अमेज़न सिस्टम की तरह शराब घर में होम डिलीवरी पहुंचाए जा रहे हैं, और आपने देखा। अच्छा, एक लाइन आपका बड़ा जबरदस्त लगा, अमेज़न कल्चर की तरह, मतलब अमेज़न पे जो होम डिलीवरी सर्विस से पहुंचाया जा रहा है, वैसे शराब वैसे ही शराब पटना राजधानी से लेकर के चले जाइए गांव के ग्रामीण क्षेत्रों तक, सब जगह यही सिस्टम लागू है। अंग्रेजी शराब लेना हो, देसी शराब लेना हो, नेपाली शराब लेना हो, जहरीली शराब लेना हो, सब देखे ना। अभी सारण और सिवान में पिछले 5 दिनों के भीतर 58 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 44 बीमार अस्पताल में हैं और 7 अंधे हो गए हैं। ये नीतीश बाबू करवा रहे हैं। इतनी बेशर्म ये सरकार है कि इतने लोग की लाश इनको देख रहे हैं, बावजूद इसके कोई मतलब नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और कहते हैं जब कार्रवाई करेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे? वहाँ के थानेदार को से एक्सप्लेनेशन पूछे हैं। बाकी छोटका जितना अफसर सब था, चौकीदार से लेके छोटा दरोगा तक, उसको निलंबित किए हैं। 2 महीना बाद फिर निलंबन वापस कर देंगे, क्योंकि शराब माफियाओं के सहयोग से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। अच्छा। ये पैरेलल अर्थव्यवस्था लगा रहे हैं आप? एकदम बिहार में पैरेलल अर्थव्यवस्था बना लिया है तस्करों ने, और पुलिस प्रशासन और ये शराब तस्कर दोनों मिलकर बिहार में खुलेआम शराब की दुकानदारी कर रहा है और बिहार के अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आपको मालूम है, बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है, मतलब बिहार कर्ज में डूबा हुआ है।
एक बच्चा जो माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है वो बच्चा 19,000 रुपया कर्जा लेके आ रहा है, धरती पर जन्म ले रहा है। ऐसे गरीब बिहार के साथ 20 से 25,000 करोड़ रुपया का सालाना शराबबंदी से जो रेवेन्यू का लॉस है, ये निर्लज सरकार को समझ में आ रहा है ये बात? सवाल है जो ये 20-25 हजार करोड़ रुपया जो लॉस हो रहा है प्रति वर्ष, इस रुपया से शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जा सकती थी, इस व्यवस्था से बेरोजगारों के रोजगार का कोई संसाधन खड़ा किया जा सकता था। ऐसी सोच तो है नहीं सरकार को। इतना नुकसान हो रहा है गरीब राज्य का। मतलब देश का, हमारे बिहार का विकास तभी होगा जब शराब चालू होगा, आपके हिसाब से? नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है। शराब चालू होगा इससे विकास होगा, ऐसा नहीं है। शराब बंदी का कोई असर ही नहीं है बिहार में, मेरा ये कहना है। जब यह कानून असरहीन है और जब आपकी पुलिस व्यवस्था इसको रोकने में विफल साबित हुई है, तो इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। जिद करने की क्या जरूरत है? जिम्मेदार तो जनता भी है ना, आम जनता भी तो जिम्मेदार नहीं, जिसको पीना है भाई पिएगा, आप कितना रोक दीजिएगा, कैसे रुकेगा? ये उसका मौलिक अधिकार है। आप उसको इस बात के लिए कानून बना करके आप उसको जबरदस्ती रोकिएगा। आपको मालूम है इस कानून बनाने से क्या नुकसान हुआ बिहार के लोगों को? आप कहें जब महिला लोग बड़ा खुश होकर वोट दिया, 8.5 लाख लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जब से शराबबंदी है 2018 से लेकर अभी तक, और ये 1.5 लाख लोग अभी भी जेल में हैं। तो ये 8.5 लाख परिवार के महिलाएं, बच्चे बच्चियां आंगन छोड़कर अपने पिता को, अपने पति को जेल से निकालने के लिए कोर्ट कचहरी थाना वकील सबके हाथ दौड़ लगा रही है। वो प्रताड़ित हो रही है कि नहीं हो रही है? आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हो रही है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रही है। और ये तमाम लोग इस सरकार की आलोचना करने वाले परिवार है। तो है ना, फायदा तो ये भी है कि अगर इसी डर से पीवो नहीं करेगा कोई कि भाई पूरा परिवार। ऐसा थोड़े होता है जी। देखिए, इस दारू की बंदी से होटल उद्योग, पर्यटन उद्योग सब प्रभावित हुआ है। बाहर का, विदेश का और दूसरे प्रदेशों का के पर्यटक आना छोड़ दिए हैं बिहार। आप लिस्ट निकालिए। मतलब शराब पीने के लिए लोग आते थे क्या? कोई भी ये तो शौक की चीज है ना जी। शराब तो लोग पीते ही हैं। महात्मा गांधी ने कहा था जो शराब समाज के लिए बुरा चीज है, व्यक्ति के लिए बुरी चीज है। वैचारिक क्रांति ला करके, वैचारिक सुधार ला करके इसको काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कानून बना करके बंद करने का तो नहीं कहा था। गुजरात में भी कानून बना हुआ है, इसलिए कि गांधी जी का राज है। और जाके देखिए तो वहाँ जो कहाँ नहीं मिल रहा है शराब, वहाँ भी वही बात है। तो इसी की नकल किए नीतीश बाबू, और अब इनके नेता लोग, इनके अधिकारी लोग, सब लोग एक पैरेलल अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तस्करों का बना हुआ है। और वो तस्कर आसानी से शराब हर जगह उपलब्ध करवा रहा है। और सरकार को क्या फायदा है? करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात तो हमारी युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। ये ड्रग्स के चक्कर में ये युवा शक्ति गांजा, शराब नहीं मिल रहा है तो गांजा पीने लगा है, चरस पीने लगा है, अफीम पीने लगा है, स्मैक पीने लगा है साहब। और ये दूसरा पंजाब बनता जा रहा है। सारे नौजवान बर्बादी के कगार तक जा रहे हैं। मतलब इसके लिए जनस्वराज बच्चों को शराब पिलाएगी ताकि वो ये सब ड्रग्स ना ले। आपका सवाल बहुत मूर्खतापूर्ण है। बच्चों को कहीं शराब पिलाया जाता है? आप ही तो बयान दे रहे हैं ना। बयान हम क्या दे रहे हैं? लोग की बात कह रहे हैं। खासकर नौजवान सिगरेट में गांजा भर के पी रहा है। ये क्यों? मतलब इसको रोकने का एक ही उपाय है कि शराब चालू हो जाना, एकदम चालू हो जाना चाहिए और उसका सिस्टम बना दिया जाना चाहिए। इस तरह का जो लोग सीमित दायरे में ले, सीमित दायरे में पिए, घर में ले जाके पिए, बाजार में नहीं पिए, और जिससे हमको रेवेन्यू भी आएगा, जिससे हम युवा पीढ़ी को नियंत्रित भी कर सकेंगे। या आम जो दारू शराब पीने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा दारू का शिकार होता है। जो मरा है कौन है? दलित समुदाय का लोग है, अति पिछड़ा समुदाय का लोग है। चूँकि सस्ता दारू उन लोगों को मिला करता था पहले सरकार से, 25 रुपये में पाउच, 20 रुपये में पाउच। तो वो लोग दिन भर मेहनत करके आते थे, रात में अपना पिए चले गए, फिर घर में सो गए। उससे कोई न हिंसा होती थी, न कोई झगड़ा होता था, न कोई बात होती थी। हिंसा का झगड़ा तो हर दिन हो सकता है। बिना दारू पिए हुए लोग भी अपने घर में हिंसा कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। इसलिए शराबबंदी एकदम
बेमतलब का है, फालतू का धंधा है। ये नीतीश बाबू की जिद की उपज है, इसलिए इसको जल्दी खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अगर यह सरकार तुरंत समाप्त नहीं करती है इस व्यवस्था को, तो जन सुराज की सरकार बनेगी और जन सुराज इसको आधा घंटे के अंदर में ख़त्म करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। बाकी शराबबंदी हमारा अहम मुद्दा था इसमें, और इन्होंने जो भी बात कही है इससे आप कितना सहमत हैं, प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जन स्वराज को लेकर के क्या आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।